घर वाले मुझसे कहते कि तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती। हर रोज़ जब काम से थका हारा शाम को वापस घर आता तो रोज़ यही सुनने को मिलता। घर वालों की बातें सुन सुनकर मुझे भी ऐसे ही लगने लगा और मैं भी अपनी बीवी को ताने मारने लगा। जब भी कोई बात होती तो मैं कहता कि तुम करती ही क्या हो, बस लेटी ही रहती हो। बर्तन कपड़े घर की सफाई तो काम वाली कर जाती है। वो ये सब सुनकर उदास हो जाती। फिर एक दिन मैंने इन सब बातों से परेशान होकर बीवी से 4 माह का बेटा छीनकर उसे मैके छोड़ आया। आज उसके जाने के बाद मेरी पहली रात का आगाज़ था। मेरे पहलू में कोई मुझे अपनी शरारतों से हंसाने वाला नहीं था। हाँ, मेरा बेटा ज़रूर था, जिसे मैंने अभी अभी फीडर देकर सुलाया था। बच्चे को दूध पिलाने से लेकर सुलाने तक मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैं कुछ तफसील बताना चाहता हूँ। मैं उठा और किचन में गया, फीडर को साबुन से धोया, चूल्हे पर पानी रखा, फीडर को उबाला, फिर दूध बनाने के लिए पानी नीम गरम किया और उसमें पाउडर डाल दिया। तब जाकर फीडर तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद न जाने कितना टाइम बच्चे को कंधे से लगाकर थपकता रहा ताकि दूध हजम हो जाए। फिर उसका पैम्पर तब्दील करने लगा। उसने पेशाब किया हुआ था, उसे बाथरूम ले जाकर साफ किया और वापस आया तो उसने दूध की उल्टी कर दी। मैंने जल्दी से उसको साफ किया और दोबारा पैम्पर किया। उसे बाजों में झुलाकर सुलाने लगा। जब बच्चा सो गया तो अपने लिए दूध उबालकर उसे ठंडा किया और फ्रिज में रख दिया। वो होती तो मिल्क शेक बनाकर मेरे हाथों में थमा देती। अभी रोटी भी पकाकर खाऊंगा, लेकिन आटा वो भी तो गूंदना पड़ेगा। मैंने सोचा कि पहले मैं ज़रा बेड से बिखरा हुआ सामान उठा लूं। पैम्पर, दवाएं, खिलौने, फीडर शीट्स, इन सब को अपनी मखसूस जगह पर रखा। फिर ख्याल आया कि रोटी नहीं बना सकता सुबह ऑफिस जाने के लिए। कपड़े भी तो इस्त्री करने हैं, तो कपड़े इस्त्री करने लगा। अपनी शर्ट इस्त्री की थी कि बेटा रोने लगा। फिर भागकर उसको सुलाने लगा। भूख से मेरा बुरा हाल था। जब बच्चा सो गया तो मैंने एक रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया और बड़े बड़े नवालों से जल्दी जल्दी खाना खाया कि बच्चा ना जाने कब जाग जाए और खाना खाने का वक्त ना मिले। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। मैं बिस्तर पर गया, बहुत थकन हो रही थी। बेगम, मुझे अलमारी से चादर निकाल दो। मैं अपने आप ही बड़बड़ाते हुए बोला। फिर ख्याल आया कि वो तो यहाँ नहीं है। खुद उठा, चादर निकाली तो बिजली चली गई। इससे पहले कि गर्मी की वजह से बच्चा जाग जाता, मैं झट से दस्ती पंखे से उसे हवा करने लगा। साथ साथ नींद की वजह से खुद भी झूलने लगा। 12 बजे लाइट आई तो मैं सो गया। 2 बजे बच्चा भूख की वजह से फिर जाग गया। मैं मुश्किल से उठा और डब्बे का दूध बनाकर उसे पिलाया। कुछ देर बाद वो सो गया। फिर कुछ पता नहीं कब मैं भी सो गया। अलबत्ता सुबह जब मेरी आंख खुली तो बच्चा रो रहा था। मैं जल्दी से उठा, उसे दूध पिलाया, पैम्पर तब्दील किया और फिर खुद नाश्ता किया। तब तक 9:30 बज रहे थे। ऑफिस जाने का टाइम निकल चुका था। मैं सोचने लगा कि मेरी बीवी दिन रात कितना काम करती थी। मुझे, बच्चे और घर वालों को हर चीज़ वक्त पर देती थी।
मैं उन तानों भरे सवालात को सोचने लगा जो मैं अपनी बीवी को कहता था कि करती ही क्या हो तुम, हर वक्त तो लेटी रहती हो। मैंने गाड़ी निकाली और बच्चे को लेकर उन रास्तों पर दौड़ने लगा जो मुझे हमेशा के लिए अपनी बीवी से जोड़ने वाला था।